अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप, नमाज का सही तरीका। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हम पूरी की पूरी नमाज देखेंगे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ, जिसमें हम ना सिर्फ सही तरीका, नमाज के दौरान क्या क्या गलतियां होती है वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। अब आपने शायद ये सोचा होगा सही तरीके के साथ मैं गलत चीजें क्यों बताऊंगा। गलत चीजें इसलिए हम देखेंगे ताकि हम उन गलतियों से बच सकें। मेरे भाई मेरी बहन, अगर इस प्रोग्राम के जरिए आप सिर्फ एक बात सीख लेते हैं, सिर्फ एक बात, तो आप इंशाल्लाह अपनी हर रकात में, अपनी हर नमाज में उस गलती को सुधार सकते हैं, उस अच्छी चीज को ला सकते हैं। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने जब हम खड़े होंगे तो आप सोचो कि एक गलती सुधारने से कितना बड़ा फर्क आ सकता है हमारे अमाल नामे में, हमारी नेकियां कितनी भारी हो सकती है सिर्फ एक गलती सुधारने से। लेकिन इंशाल्लाह इस कोर्स में जब हम स्टेप बाय स्टेप नमाज का तरीका सीखेंगे तो कई सारी आयात हदीस आपके सामने स्क्रीन पर आएंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि क्या चीज है जो कुरान में मौजूद है, क्या चीज है जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस के अल्फाज क्या है, उसका हवाला क्या है, किस किताब में मौजूद है, और हम डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह ये कोर्स में देखेंगे। मैं आप सबको एक बात बता दूं कि अगर आप अपनी नमाज को अहम समझते हैं, और यकीनन बाहैसियत मुसलमान हमें अपनी नमाज को सबसे ज्यादा इबादत में सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, और अगर हम अहमियत देते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा टाइम निकालना चाहिए जिंदगी में एक बार, कम से कम आप एक बार ये पूरी सीरीज देखो जिसमें हम पूरी नमाज इंशाल्लाह देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से दलाइल के साथ। तो इसके अंदर जो बातें हम सीखेंगे उसका फायदा हमारी सारी नमाजों में होगा। जो जिंदगी में हमें रोज दिन में 5 बार पढ़ना है, तो वो नमाजों में इतना बड़ा फायदा हो सकता है अगर हम थोड़ा सा इस स्टडी के लिए, इस तहकीक के लिए वक्त निकाल लें इंशाल्लाह। नमाज के तरीके के साथ साथ नमाज में खुशू कैसे पैदा करें, इंशाल्लाह उसकी भी तालीमात, जो ट्रेनिंग, जो कुरान और हदीस में जो बातें, जो रहनुमाई, जो टिप्स हमें मिलते हैं, जिस तरह हम नमाज पढ़ते जाएंगे उस तरह साथ साथ में हम वो बातें भी देखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सलाह वर्कशॉप। सबसे पहले मैं आपके सामने 8 पॉइंट्स कुरान और हदीस से रखना चाहता हूं, सिर्फ एक याद दहानी के तौर पर कि हमारी नमाज कितनी जरूरी है। मेरे भाई मेरी बहनें, सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 8। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद है 5 चीजों पर। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देना कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवा अल्लाह के, व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो इकामिस सलाह, नमाज कायम करना, वो इताई ज़कात, ज़कात देना, वल हज्जी व सौमी रमज़ान, हज करना, रमजान में रोजे रखना। ये 5 अरकान में शहादतैन के बाद जिस चीज पर बेस्ड है हमारा इस्लाम, जो अरकान में से है, पिलर्स में से है, वो बेस्ड में, आमाल में सबसे पहले नमाज का जिक्र है। और हम देखते हैं प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में हमें ये बात बताई, और मेरे भाई मेरी बहनें इस हदीस पर बहुत गहराई से सोचिए, बहुत गहराई से गौर करिए। ये हदीस कई अल्फाज के साथ हमें मिलती है। मैं जो हदीस पढ़ रहा हूं ये इमाम तबरानी ने अपनी किताब में जमा किया है, हदीस सही सनद से है, सही अल जामे में तहकीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह, सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा कयामत के दिन, अस्सलाह, नमाज। फ़इन सलुहत, अगर नमाज अच्छी निकलेगी, सलुह लहु साइरु अमलिही, उसके सारे के सारे अमाल अच्छे निकलेंगे। व इन फसदत, और अगर नमाज खराब निकलेगी, फसद साइरु अमलिही, उसके सारे के सारे अमाल खराब निकलेंगे। इस हदीस से हमने क्या समझा? इस हदीस से हम ये बात समझते हैं कि एक इंसान की जिंदगी पर उसकी नमाज का इतना असर होता है कि अगर नमाज अच्छी निकलेगी तो उसके बाकी के सारे अमाल जिनका हिसाब होगा वो सारे अमाल अच्छे निकलेंगे, और अगर नमाज खराब निकलेगी तो उसके बाद के सारे अमाल भी खराब निकलेंगे। क्यों खराब निकलेंगे? क्योंकि खराब होंगे। इस हदीस में इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि नमाज का असर पूरी जिंदगी पे होता है। और लोग समझते हैं नमाज अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, मैं दूसरी तो अच्छी चीजें कर रहा हूं ना। लेकिन हकीकत यह है, अगर नमाज अच्छी निकलेगी तो ही बाकी के अमाल अच्छे निकलेंगे, और नमाज अच्छी नहीं निकलेगी तो बाकी के अमाल भी अच्छे नहीं निकलेंगे।
تو ہمارے لیے اس حدیث میں ایک طرح سے ہمارا رپورٹ کارڈ دکھ رہا ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ محاسبہ لیں، میری نماز اچھی ہے بری ہے، آپ تو جانتے ہی ہو نا، اگر نماز اچھی ہے تو بات مل رہی ہے کہ نماز اچھی ہونے کے بعد سارے اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور نماز خراب ہو تو سارے اعمال بھی خراب نکلیں گے. تو سمجھ لینا چاہیے اور امپورٹنس دینا چاہیے. یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ جو دوسرے پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے، سورۃ العنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے. ایک انسان کی نماز اسے روکتی ہے. نماز اچھی ہو گئی تو نماز اسے روکے گی بے حیائیوں سے، برے کاموں سے. ہم انسان ہوتے ہیں کمزور اور ہمیں چاہیے ایسا سپورٹ. ایک گاڑی ہے، گاڑی کو بریک چاہیے، تو نماز کے اندر جیسے کہ بریک ہوتا ہے جو روکتی ہے گناہوں سے ایک انسان کو، منکرات سے، بے حیائی کے کاموں سے. تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 3. پوائنٹ نمبر 4، میرے بھائی میری بہنیں، کیا آپ کو یہ پتا ہے ہم ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اور سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس اس دنیا میں ہے وہ ہے ہمارا ایمان. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک شخص میں اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے، نماز چھوڑ دینا. ہمارے اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے، وہ ہے ترک الصلاۃ، نماز چھوڑ دینا. یعنی اگر کوئی شخص ترک الصلاۃ، نماز چھوڑ دے، تو اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں جو بیریئر تھا، جو آڑ تھی، وہ نہیں رہی. یعنی کہ اب وہ شرک اور کفر میں پڑ سکتا ہے. میرے بھائی اور میری بہنیں، اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے. اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ایک نماز بھی کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ شرک اور کفر میں نہ پڑ جائے، کیونکہ جو بیریئر تھا درمیان میں اب وہ نہیں رہا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز جمعہ پڑھنا تو لازم ہے، 5 وقت پڑھا تو بہت اچھا آدمی ہے. یعنی کہ ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے، 5 وقت نماز بہت اچھے لوگ پڑھیں گے، یعنی کہ مستحب ایک طرح سے. لیکن حقیقت یہ ہے 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر ایک وقت کی نماز بھی ترک الصلاۃ وہ چھوڑ رہا ہے، اسے ڈرنا چاہیے کہ اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان کی جو آڑ تھی، جو بیریئر تھی، وہ نہیں رہی. جیسے مثال کے طور پر ہم شیطان کے خلاف ایک طرح سے جنگ لڑ رہے ہیں. شیطان چاہتا ہے کہ ہم فیل ہو جائے، جہنم میں چلے جائیں. ایک جنگ کے اندر جیسے کہ ایک قلعہ ہوتا ہے جو بچا رہا ہے، جیسے کہ کبھی کوئی شیلڈ ہوتی ہے، کوئی ڈھال ہوتی ہے، کوئی بلٹ پروف جیکٹ ہوتا ہے جو گولی سے بچا رہا ہے ایک انسان کو. یہاں پہ ہماری نماز روکتی ہے، ہمیں بچاتی ہے، ہمارے ایمان کو بچاتی ہے. میرے بھائی میری بہنیں، اس چیز کو ہمیں کم نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 4. اگلا پوائنٹ نمبر 5، ہم انسان ہیں، خطا، غلطیاں، مسٹیکس ہو جاتی ہیں. اب وہ گناہوں کا کیا؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا. ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5، اگر کسی کے دروازے پر ایک دریا بہتی ہو جس میں وہ دن میں 5 بار نہائے، ما تقول ذالک یبقی من درنہ، کیا کہتے ہو تم، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر تو کوئی بھی میل پھر باقی نہیں رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قال فذالک مثل صلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا، یہی مثال ہے 5 وقت کی نمازوں کی. ان نمازوں کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. مطلب میرے بھائی میری بہنیں، یہ نماز نیکی میں آگے بڑھنے کا ذریعہ تو ہے، گناہوں سے روکنے کا ذریعہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے مغفرت پانے کا بھی ذریعہ ہے، انہیں مٹانے کا بھی ذریعہ ہے. اور یقیناً بڑے گناہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے ساتھ ساتھ میں توبہ بھی چاہیے، لیکن یہ نماز جیسے کہ اسے توبہ کی طرف بھی بڑھائے گی، اس کے دل میں وہ چیز کی تمنا پیدا کرے گی. اگر اس کی نماز اچھی ہے تو وہ نماز اس کی زندگی کو بھی چینج کرے گی، اس کی خطاؤں کی معافی کا بھی ذریعہ بنے گی. پوائنٹ نمبر 6، میرے بھائی میری بہنیں، یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، اس میں ہر کسی کو مشکلوں سے گزرنا ہی ہوتا ہے، چاہے پسند ہو یا نہ پسند ہو، چاہے آپ چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو، لیکن مشکلوں سے، پریشانیوں سے انسان کو گزرنا ہی پڑتا ہے. ان مشکلوں میں ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ وہ ہے جس کے لیے سارے راستے ممکن ہے.
अल-फत्ताह, रास्ते खोलने वाला है, मुश्किलों में से बचाने वाला है। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की मदद कैसे पाएं, उस मदद को पाने के कुछ जरिए हैं जो कुरान और हदीस में दिए हुए हैं, और उन जरियों में एक बहुत ही अहम जरिया सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 153 में 2 जरिए जिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद हासिल करो सब्र के जरिए और सलाह के जरिए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र और सलाह अल्लाह की मदद हासिल करने का जरिया है। कुछ लोग होते हैं परेशानी आते ही टूट जाते हैं, जरा भी बर्दाश्त का मादा नहीं होता है। तो अगर एक इंसान थोड़ा सब्र करे ना, ये सब्र अल्लाह की मदद पाने का जरिया है। उसी तरह नमाज जो है, नमाज भी अल्लाह की मदद हासिल करने का जरिया है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की मदद मिलती है। ये हो गया पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, कुरान में सूरह ताहा सूरह 20 आयत नंबर 14 में जिक्र है, अक़ीमिस्सलाह ली ज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, अल्लाह की याद के लिए। और मेरे भाई मेरी बहनें, दिन में 5 बार जब एक इंसान नमाज पढ़ता है ना, तो अल्लाह की याद उसके दिल में आ जाती है, और ये याद जरिया है सुकून का। और ये है हमारा पॉइंट नंबर 8 कि नमाज के जरिए सुकून मिलता है दिल को चैन और इत्मीनान मिलता है। जिस चैन और इत्मीनान के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं आज, ऐसा उन्हें लगता है कि मैं कोई अच्छी सी वेकेशन पे जाऊं तो सुकून मिलेगा, अच्छा सा घर हो, बहुत ही अच्छी सीनरी के पास हो, बहुत अच्छा फर्नीचर हो। लेकिन हकीकत यह है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ है, फिर भी खुदकुशी करके मरते हैं, फिर भी नींद की गोलियां खा खा के जीते हैं। तो हकीकत यह है, सुकून कहाँ है? और ये सुकून जो है ना, इतनी कीमती चीज है, करोड़ रुपए खर्चा करके नहीं मिल सकती है। लेकिन नमाज जो पढ़ते हैं उसमें इत्मीनान और सुकून मिलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह रौद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दर हकीकत अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान मिलता है। और नमाज क्या है? अक़ीमिस्सलाह ली ज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह की याद के लिए। और अल्लाह की याद दिल में आती है, ये याद अल्लाह की मदद का भी जरिया है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का भी जरिया है, अल्लाह के करीबी बंदों में से बनने का भी जरिया है, और साथ साथ में दिल के इत्मीनान और सुकून का भी जरिया है। ये नमाज के जरिए दिल को चैन मिलता है। मेरे भाई मेरी बहनें, जो लोग पहली बार सजदा करते हैं ना, चाहे वो इस्लाम में नए दाखिल हुए हों, चाहे वो ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिसमें दीन से दूर थे, लेकिन जो सजदा करते हैं तो जो चैन मिलता है, जो सुकून मिलता है, जो इत्मीनान मिलता है, वो चीज का कोई कंपैरिजन नहीं है इस पूरी दुनिया में। इससे पहले कि हम नमाज का तरीका डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करें, मैं आपके सामने 6 ऐसे पॉइंट्स रखना चाहता हूं जिन बातों का अगर हम ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह हमें अपनी नमाज में ज्यादा सवाब मिलेगा। हाँ मेरे भाई मेरी बहनें, नमाज में सवाब में फर्क होता है। हसन बिन अतिया रहिमहुल्लाह ताबई है, उन्होंने क्या खूब फरमाया, उन्होंने कहा इन्ना रजुलैनी लयकुनानी फी सलातिल वाहिदा, 2 लोग एक ही नमाज में खड़े हैं, व अन्नमा बैनहुमा फिल फदली कमा बैन समाई वल अर्दी, और दोनों के सवाब में हो सकता है इतना फर्क है जैसे आसमान और जमीन के बीच में फर्क है। मतलब 2 लोग बाजू बाजू में हमें दिख रहे हैं, हम तो देख के ही सोच रहे हैं दोनों ने नमाज पढ़ ली है, लेकिन दोनों के सवाब में हो सकता है इतना बड़ा फर्क है कि आसमान और जमीन के दरमियान में जो फर्क होता है। इमाम अबू दाऊद ने हसन सनद से एक हदीस जमा की है जिसमें आता है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रजुला लयनसरिफु, एक बंदा नमाज पढ़ता है, एक शख्स नमाज पढ़ता है और पलटता है, वमा कुतिबा लहू इल्ला उशरु सलातिही, लेकिन उसके लिए नमाज का सिर्फ 10वां हिस्सा लिखा जाता है, 10वां 1/10, तुसुहा 9वां, किसी किसी के लिए पूरी नमाज पढ़ी लेकिन लिखा गया सिर्फ नमाज का 9वां हिस्सा 1/9, 1/9, सुमनुहा 8वां हिस्सा, सुबुहा 7वां हिस्सा, सुदसुहा 6ठा हिस्सा, खुमसुहा 5वां हिस्सा, रुबुहा 1/4, सुलुसुहा 1/3, निस्फुहा आधा। तो मेरे भाई मेरी बहनें, नमाज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि वो नमाज में चंद चीजों का ख्याल रखेंगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा, बल्कि सवाब कम नहीं होगा, मल्टीप्लाई होकर मिलेगा इंशाल्लाह। आइए शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट, और वो है खुशू। कुरान में आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 और 2, कद अफलहल मोमिनून, बेशक मोमिनीन कामयाब हो गए, अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। तो जो मोमिनीन खुशू इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग तो कामयाब हो गए। मेरे भाई मेरी बहनें, खुशू से क्या होता है?
वही नमाज के अंदर ज्यादा सुकून महसूस होता है, ज्यादा इत्मीनान महसूस होता है, ज्यादा अल्लाह से कुर्बत का एहसास होता है दिल में। तो खुशू के साथ नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा, जाहिर सी बात है। नंबर 2, नमाज में जितनी सुन्नतों पर हम अमल करेंगे उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब उन्हें नमाज के तरीके के ताल्लुक से बात बताई जाती है तो कहते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो नमाज क्या हो जाएगी? तो हाँ, जवाब होता है कई बार, हाँ हो जाएगी नमाज। ये भी नहीं करेंगे तो हो जाएगी क्या नमाज? हो जाएगी। तो हो जाएगी एक बात है, लेकिन नमाज में ज्यादा सवाब हम कैसे पाएं? प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। ये नहीं कहा जैसे तुम्हारे गली वाले पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे इलाके वाले पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे घर वाले पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे अब्बू अम्मी पढ़ते हैं, उस तरह पढ़ो। कहा कमा रायतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है उस तरह नमाज पढ़ो। अब हम देख तो नहीं सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नमाज पढ़ी, लेकिन हम सहाबा से सुन सकते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नमाज पढ़ी। और मेरे भाई मेरी बहनें, मैं आप सबको उभारता हूं, इस चीज में अल्लाह के वास्ते उलमा को, इमामों को आपस में बांटो मत। जिस तरह से लोग बांटते हैं कि ये हमारे इमाम है, ये फला कोकन वालों के इमाम है, ये अफ्रीका वालों के इमाम है, ये गल्फ वालों के इमाम है। सब इमाम हमारे हैं, सब उलमा इकराम हमारे हैं, क्योंकि सारे उलमा इकराम, सारे इमामों का यही मकसद था, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से जोड़ें। किसी ने ये तो नहीं किया कि मेरे मानने वाले बन जाओ, मेरे फॉलोअर बन जाओ, मेरी बात मत छोड़ना। सबने यही कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हम तक पहुंचाएं। तो अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत किसी और आलिम के पास है, वो दलील दे रहे हैं, कुरान और हदीस से दलील दे रहे हैं, और अगर दलाइल की रोशनी में बात वाज़ेह है, फिर ये मत कहो ये हमारे इमाम नहीं है। नहीं, सब उलमा इकराम हमारे हैं, उन्हें हम आपस में नहीं बांटते। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को फिर आपस में नहीं बांटेंगे। जिस तरह से बाज लोग हदीसों को बांटने लगते हैं कि ये हदीस वो लोगों की हदीस है, सब हदीसें हमारी है। क्योंकि आप खुद सोचो, कल कब्र में होंगे, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है, किसके अमाल काम आएंगे? हमारे खुद के ही तो अमाल हमें काम आएंगे ना। अब ये नमाज जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आज एक चीज हम सीख जाएं, एक चीज सुधार लें, तो फायदा किसका है आप बताइए? खुद का ही तो फायदा है ना, खुद की जिंदगी पे ही तो असर आएगा। वो नमाज का असर हमें हमारी पूरी जिंदगी में दिखाई देगा। तो मेरे भाई मेरी बहनें, इस चीज में ना पढ़ें कि ये फला सिखा रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। ये देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या नहीं है, साबित शुदा है या नहीं है। अगर दलाइल की रोशनी में बात साबित शुदा है तो फॉलो करें। एक बात और मैं बता दूं कि इसके अंदर हम सही हदीसों की रोशनी में सीखेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरतुल इसरा में सूरा 17 आयत नंबर 36, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज के पीछे मत चलो जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं, जो कंफर्म नहीं है ना, मत चलो उसके पीछे। ज़ईफ हदीस यानी कि उसमें शक है, कमजोरी है। अरबी में वर्ड ज़ईफ का मतलब होता है कमजोर, यानी कि डाउट है, यानी कि साबित नहीं है बात। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी में सही सनद से हदीस है, दा मा युरीबुक, उस चीज को छोड़ दो जिस चीज में शक है, इला मा ला युरीबुक, उस चीज के लिए जिसमें शक नहीं है। अब अगर हदीस सही सनद से आ रही है तो मतलब वो बात साबित हुई और हमें उस चीज पर अमल करना है, और अगर साबित नहीं हुई तो हमारे पूरे दीन की मेथोडोलॉजी, तरीकेकार है। हम जब चांद देखते हैं रमजान का, अब देख रहे हैं, दिख रहा नहीं है, लेकिन लगता है कि बादलों के पीछे है, तो क्या हमारा महीना शुरू हो जाता है या महीना खत्म हो जाता है? क्या ईद हम मना लेते हैं, लग रहा है कि चांद तो है, लग रहा है? नहीं, जब तक यकीन ना हो जाए, या तो देख ना ले या तो गवाही ना आ जाए, जब तक कंफर्म ना हो जाए, तब तक हमारा महीना ना शुरू होता है ना खत्म होता है। दीन के कई सारे मसाइल इसी चीज पर बेस्ड है कि शक वाली चीजों को हम नहीं फॉलो करते हैं। अब ज़ईफ हदीसों में एक डाउट होता है, और आपको मैं एक बात बता दूं, कई सनदें मिलाकर के भी मुहद्दिसीन देखते हैं कि सनदों को मिलाने के बाद भी जो एक सनद से जो शक था, अगर वो दूर हो गया, बात कंफर्म्ड हो गई, तो वो हसन लिगैर ही हदीस बन जाएगी, वो बात साबित शुदा हदीसों में शुमार हो जाएगी। लेकिन अगर सारी सनदें मिलाने के बावजूद जो डाउट है वो नहीं दूर हो रहा है, कोई चीज कंफर्म नहीं हो रही, तो फिर वो बात को छोड़ देना चाहिए। इसी वजह से हम इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ आपको हदीसें नहीं बताएंगे, हदीसों की तहकीक भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो नमाज में ज्यादा सवाब कैसे हासिल करें? नंबर 1, खुशू के जरिए। नंबर 2, सुन्नतों पर अमल करके। जितनी सुन्नतों पर हम अमल करेंगे उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। वो सवाब आपके और मेरे, हमारे ही तो काम आएगा। अगर हम अपनी नमाज को सुधारेंगे, फायदा तो हमारा ही है ना। पॉइंट नंबर 3, स्पीड। किस स्पीड में आप नमाज पढ़ रहे हो,
कितनी तेजी से आप नमाज पढ़ रहे हो। याद रखिए, नमाज अगर फास्ट स्पीड में कोई पढ़ता है तो वो नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने फास्ट स्पीड में नमाज पढ़ी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, इरजी फसल्ली, वापस जाओ फिर से नमाज पढ़ो, फइन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज पढ़े ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया तुमने अच्छी तरह से नहीं पढ़े, अब अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कहा फइन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज पढ़े ही नहीं। इससे क्या पता चलता है, फास्ट स्पीड नमाज इज इक्वल टू नो नमाज, यानी नमाज हुई ही नहीं। तो सवाब ज्यादा कैसे मिलेगा, इत्मीनान से पढ़कर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नमाज का जो तरीका सिखाया, तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा रका हत्ता तत्मइन्ना राकियन, के फिर रुकू करो यहां तक कि इत्मीनान की हालत में हो जाओ। तत्मइन्ना राकियन, इत्मीनान। अब आप बताओ, बाज लोग जो रुकू करते हैं जिस तरह से झुके और खड़े हो गए, इत्मीनान कहां से आया, इतना जल्दी कैसे इत्मीनान आ गया। सुम्मा रफा रासका हत्ता तादिला काइमन, फिर अपने सर को उठाओ यहां तक कि पूरी तरह से सीधे खड़े हो जाओ, यानी सीधे खड़े हो जाओ। बाज लोग सजदे में जाने की जल्दी में पूरी तरह से खड़े भी नहीं हुए होते और सजदे में चले आते। सुम्मा मस्जुद हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, फिर सजदा करो यहां तक कि सजदे के हालत में इत्मीनान ना आ जाए। हाँ, तत्मइन्ना, इत्मीनान ना आ जाए। सुम्मा रफा हत्ता तस्तविया व तत्मइन्ना जालिसन, फिर सजदे से जब सर उठाओ यहां तक कि पूरे सीधे ना हो जाओ, इत्मीनान से ना बैठ जाओ। सुम्मा मस्जुद हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, फिर सजदा करो यहां तक कि सजदे में इत्मीनान ना हो जाए। सुम्मा रफा हत्ता तस्तविया काइमन, फिर जब खड़े हो जाओ तो यहां तक कि पूरी तरह से खड़े ना हो जाओ। सुम्मा फ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, इसी तरह से अपनी पूरी नमाज में करो, पूरी नमाज में ऐसे ही इत्मीनान से नमाज पढ़ो। तो पॉइंट नंबर 3 है इत्मीनान से पढ़ना। पॉइंट नंबर 4, नमाज जब हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं उस पर गौर करना, उसे समझने की कोशिश करना कि क्या हम कह रहे हैं। हमारी जुबान तो कह रही है लेकिन दिल क्या समझ रहा है। आइए मैं आपको एक हदीस बताऊं जो सुनन तिरमिज़ी में है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआन मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, जान लो कि अल्लाह ताला गाफिल दिल की पुकार नहीं सुनता। मतलब जो दिल गाफिल है, जुबान पुकार रही है अल्लाह को, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन दिल ने हिदायत मांगी क्या? जुबान ने तो मांगी लेकिन दिल ने मांगी क्या? तो इस हदीस में हमें पता चला कि अल्लाह ऐसे दिल की पुकार नहीं सुनता जो गाफिल है। मतलब पुकार तो है लेकिन दिल गफलत में है, दिल कहीं और है गुम। तो मेरे भाई मेरी बहनें समझना, और मैं आप सबको एक होमवर्क दे रहा हूं कि नमाज के अंदर हम जो कुछ पढ़ेंगे आपको वो सबकी मीनिंग भी साथ साथ में याद करना है इंशाल्लाह। और पहला होमवर्क आज की इस एपिसोड में कबूल करिए, और वो ये है कम से कम अगले एपिसोड से पहले सूरतुल फातिहा का तर्जुमा याद करके आइए इंशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं कि नमाज में अगर हम समझेंगे तो अल्लाह ताला हमारे दिल की पुकार को सुनेगा, हमें उसका सवाब भी ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 5, जो नमाज आप पढ़ रहे हैं, जितने खुशू के साथ पढ़ रहे हैं, जितनी स्पीड से पढ़ रहे हैं, क्या आपको यह पता है वही नमाज पहले पढ़ेंगे वक्त में, टाइम में, अव्वल वक्त पे पढ़ेंगे, आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अय्युल अमाली अफदल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से अमाल सबसे अफजल है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु फी अव्वली वक्तिहा, नमाज अपने अव्वल वक्त पर। यानी मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मान लीजिए असर की नमाज का वक्त 4 बजे हो गया है और आप वही नमाज 5 बजे पढ़ रहे हो, 5:30 बजे पढ़ रहे हो, मगरिब से थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ रहे हो, तो क्या नमाज में सवाब सेम मिलता है? यानी कि आप ही हो वही खुशू के साथ पढ़े, वही स्पीड के साथ पढ़े, वही नमाज आप 5:30 बजे पढ़ रहे हो, तो जो सवाब आपको मिल रहा है उससे ज्यादा सवाब मिलेगा अगर 5 बजे पढ़ोगे। जितना 5 बजे सवाब मिला उससे अच्छा सवाब मिलेगा अगर आप 4:30 बजे पढ़ोगे और अव्वल वक्त के करीब जाओगे तो आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। तो मेरे भाई मेरी बहनें, 5 नमाजों में से फज्र, जुहर, असर, मगरिब, ये 4 नमाजों में हमें तालीम मिलती है कि हमें अव्वल वक्त पर पहले पढ़ना चाहिए। इशा के नमाज के ताल्लुक से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मिलता है कि वो ताखीर करना पसंद करते और उन्होंने ताखीर को जायज बताया। तो मैं आप सबको उभारूंगा, नमाज आप जब पढ़ ही रहे हो ना, थोड़ा जल्दी पढ़ो, आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। फायदा किसका है? आप ही का तो फायदा है, सारे अमाल पर उस नमाज का असर भी बेहतर होगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5। और पॉइंट नंबर 6, नमाज जो पढ़ रहे हैं
उसे जमात के साथ पढ़ना। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल जमाअती तफदुलु सलातुल फर्दी ब27 दर्जा। जमात के साथ नमाज अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना बेहतर है, 27 दर्जे बेहतर है, 27 टाइम्स। क्या आपको पता है 27 किसे बोलते हैं? हमारी दुनिया में हम ये देखते हैं कि जब ऑफर्स आते हैं ना, ऑफर्स, तो ऑफर्स कैसे होते हैं? बाय 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदो एक फ्री में मिलेगा, बाय 1 गेट 2 फ्री हो जाएगा, और क्या होगा? 3 फ्री हो जाएगा। यहां पे तो ये है, आप एक नमाज पढ़ो आपको 27 नमाज का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और मेरे भाई मेरी बहनें, कल तराजू में जब एक एक अमल पहुंचेगा ना, एक तरफ सारी नेकियां होगी और दूसरी तरफ जब सारे गुनाह होंगे, और नेकियां कम पड़ेगी तो कोई काम नहीं आने वाला है, हमें हमारे ही अमाल काम आएंगे। मैं आपको उभारता हूं, वो नमाज जब आप पढ़ ही रहे हो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक नमाज के बदले 27 गुना नमाजों का सवाब मिलेगा, 27 टाइम्स। इस चीज को कम ना समझें। ये 6 पॉइंट्स थे, हम सबके लिए एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो नमाज पढ़ेंगे खुशू के साथ पढ़ना। नंबर 2, सुन्नतों पर अमल करना, जितनी सुन्नतों पर अमल करेंगे उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। नंबर 3, स्लो स्पीड में पढ़ना, इत्मीनान के साथ पढ़ना। फास्ट स्पीड नमाज इज इक्वल टू नो नमाज। नंबर 4, जब पढ़ ही रहे हैं तो समझ लो अल्लाह ताला ऐसे दिल की पुकार नहीं सुनता जो गाफिल है, मतलब माना पर गौर करना, मीनिंग को समझने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर 5, जल्दी पढ़ना, अव्वल वक्त पर पढ़ना। और पॉइंट नंबर 6, जमात के साथ पढ़ना। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको नमाज की अहमियत समझने की तौफीक दे, अपनी नमाजों की खास हिफाजत करने की तौफीक दे। और मैं आप सबको दावत देता हूं कि आप सब जुड़े रहिए इस प्रोग्राम को, इस सीरीज को एंडिंग तक बराबर से पाबंदी के साथ इंशाल्लाह देखने का इरादा करिए। और साथ ही साथ i+ अकेडमी पर जाकर आप इस एपिसोड की नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, रोमन में, और इम्तिहान दे सकते हैं ताकि चेक तो करो कि आपने समझा क्या आपने सही बात समझे या नहीं समझे। सारे इम्तिहानात, सारे एपिसोड्स के अगर आप बराबर से दे देंगे तो आपको i+ TV की तरफ से इंशाल्लाह एक सर्टिफिकेट भी मिलेगी। मैं आपको उभारता हूं कि इस इल्म के सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सीरीज को एक बहन ने अपने वालिद अब्दुल गनी धोपाउंकर और वालिदा हाजिरा धोपाउंकर के सदकाए जारिया के लिए ताउन किया है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें